Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. आज की रीडिंग का टॉपिक है Who will you marry? आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी. ओके. अगर आप सिंगल हैं, अगर आप और रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके. कभी-कभी क्या होता है ना कि हम रिलेशनशिप में होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये जो रिश्ता है ये आगे शादी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. ओके. तो ये एक तरीके से कॉन्फर्मेशन है आपके लिए. अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के साथ या जो भी मैसेजेस इस रीडिंग में आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन दिस इज द कॉन्फर्मेशन. इट्स अ प्रिडिक्शन. ओके. सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है. ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच, वेदर यू आर मेल और फीमेल. ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल है. जो भी मैसेजेस आपको लग रहा है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ओके. ये टाइमलेस है. जब भी आपको मिलती है ये रीडिंग आपके लिए बनी है. ओके. सो लेट्स सी हु विल यू मैरी. आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी और कहाँ होगी. ओके. तो पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी. फिर हम देखेंगे कि आपकी शादी कहाँ होगी. फिर हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी. एंड देन वी विल सी कि आपकी शादी कैसे होगी. ओके. और एंड में मैं कुछ एडवाइस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से टैरो डेक से और एंजल एस्ट्रोलॉजिकल डेक से भी लोगे. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. हु विल माय व्यूअर्स मैरी. मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी. प्लीज कनेक्ट मी. ओके. किंग ऑफ कप्स. ओके. आपकी शादी किससे होगी. ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. ओके. ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होंगे. जिस पर्सन से आपकी शादी होगी ये पर्सन बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगे या होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ. किंग ऑफ कप से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस भर भर के होंगे. ओके. और इस पर्सन ने अपनी 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 लाइफ में थोड़े धोखे खाए हैं. रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में भी काफ़ी धोखे खाए हैं और ये रिलेशनशिप इनके बने नहीं हैं. ये आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं और ये शायद आपके साथ रिलेशनशिप में रह के ये हील होंगे. ओके. या होंगी. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी अथॉरिटी तो रखते हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इनका एक स्टेटस है. ओके. पर ये बहुत इमोशनली अवेलेबल है. ओके. इमोशनली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अवेलेबल इन द सेंस ये इमोशंस को ज़्यादा अहमियत देते होंगे या देती होंगी. ओके. इनका जैसे मैंने बताया कि इनका वुंडेड हार्ट रहा है. काफ़ी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं या फिर कह लीजिए कि कुछ लोगों का ऐसा फ़ील भी हो रहा है कि कुछ रिलेशनशिप बनते-बनते रह गए, तो ये थोड़े से वुंडेड रहे हैं उस चीज़ को लेके या रही हैं. ओके. यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे यही फ़ीलिंग आ रही है कि जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, ये अब थोड़े डिफेंसिव हैं. ओके. और ये अपनी अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं. तो कहीं न कहीं आपकी जिससे शादी होगी वो अब स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. सोल कनेक्शन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं. एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपसे मिलेंगे. अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं. अब इनको यूनिवर्स पे या फिर डिवाइन टाइम पे ज़्यादा विश्वास होगा जब ये आपसे मिलेंगे. ओके. क्योंकि इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव कर लिया. हर एक जगह अपनी फीलिंग्स को लगाने के बजाय एक राइट पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सन जिसके साथ इनकी एनर्जी और इनकी वाइब मैच करे, ये उस पर्सन के साथ अभी अलाइन होना चाहते हैं. या अभी अगर आप रिश्ते में हैं तो डेफिनिटली आप देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं. ओके. नाउ वी विल सी कि आपकी जिनसे शादी होगी उस पर्सन के क्या लाइक फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन
फॉलो करने वाले होंगे, रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होंगे या करने वाली होंगी। बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा हैंडसम ये पर्सन मुझे लग रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते होंगे। लाइक कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर फॉलो करते होंगे, या फिर कह लीजिए कोई अगर मैनिफेस्टेशन ट्रिक भी कर रहे हैं अपने लव को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में चीज़ें करते होंगे। पसंद है इनको ट्रेडिशन को फॉलो करना, पसंद है इनको रिचुअल्स को फॉलो करना। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा एथनिक वियर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पहनना पसंद करते होंगे ये। चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, इनको तैयार होना बहुत पसंद होगा। ओके, ये अपने आप को अब उस लुक से हटा के, जो वो पहले थे, उस लुक से हटा के इन्होंने अपने आप को नया न्यू वर्जन दिया है। ओके, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो पर्सन है, इनका फिजिकल एट्रीब्यूट जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा व्हाट यू कॉल, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर। ओके, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है इनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत वॉरियर वाली होगी, लेकिन उनका सॉफ्ट हार्ट है। ओके, तो पर्सनालिटी तो ऐसी होगी रोबदार, उनको देख के लोग डरते होंगे, और जब आप इनके साथ इंडल्ज होगे, जब इनके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व होगे, तब आपको पता चलेगा कि इनका दिल तो बच्चे जैसा है। बट बाहर से ये बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी हाइट, एक रुतबा है, एक वॉरियर वाली पर्सनालिटी है कि लोग इनको देख के दूर से ही डर जाएँ। बट जब आप इनके मन को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत सॉफ्ट पर्सन है। ओके, दिल से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से भले ही ये कोकोनट की तरह हो, कि बाहर तो बहुत ज़्यादा हार्ड दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी, ये बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। इनकी पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले पर्सन होंगे या होंगी। मतलब इनका जो ध्यान है ना, वो फ़ोकस्ड होगा किसी चीज़ को करते वक़्त। मतलब ऐसा नहीं है, वो भटक नहीं रहे हैं। अगर कोई चीज़ इन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो चीज़ करेंगे। चाहे ये प्रॉमिस आपको कहीं ले जाना हो, चाहे किसी को प्रॉमिस हो, करा हो कि हाँ, मुझे ये काम करके देना है, इतने बजे करके देना है, तो वो करके देंगे। मतलब चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ में हो, लेकिन ये अपने प्रॉमिस के पक्के पर्सन होंगे या होंगी। ओके? इस पर्सन की हाइट बहुत अच्छी होगी। चाहे ये फीमेल होंगी तो फीमेल भी मुझे कहीं न कहीं 5'5" प्लस लग रहे हैं, और अगर मेल हैं तो 5'8" या 5'10" से प्लस लग रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया इनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, और जैसे कि मैंने बताया ना कि दूर से ऐसा लगेगा कि नहीं-नहीं इस पर्सन के साथ मैच नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ये बहुत सॉफ्ट होंगे। तो ये चीज़ ना शायद आप जानते होंगे। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनिटली अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये बहुत टफ है, इससे बात करना भी बहुत डिफिकल्ट है, फिर उस पर्सन को आप जानोगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ, ये पर्सन तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ओके, नाउ वी विल सी कि आपकी शादी कब होगी, आई मीन कैसे होगी। ओके, कैसे होगी आपकी शादी, कैसे होगी। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो आए हैं हर्मिट, द एम्परर और 4 ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ना, जब आप डिसअपॉइंट हो गए किसी सिचुएशन में, तब ये आपकी तरफ ऑफर देंगे। तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप इनसे कैसे मिलेंगे, आपकी इनसे शादी कैसे होगी। या तो आप इस सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं और इस पर्सन ने आपको एक तरीके से कंसोल किया है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, देन दिस पर्सन विल कंसोल यू, एंड देन आपकी इनसे मुलाकात होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, और आपका जो इंटेलिजेंस है, या आप जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, इससे इस पर्सन की जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा मैच करेगी। ओके, यहाँ पे कहीं न कहीं एक एम्परर वाली एनर्जी मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन एम्परर पोजीशन में होंगे, तब आप इनसे आपकी मुलाकात होगी और आपकी शादी के चांसेस हैं। ओके, कोई एक पर्सन है जो अभी एक एम्परर पोजीशन में होगा। ओके, तब आपकी इनसे कहीं न कहीं शादी के चांसेस हैं। ओके, नाउ वी विल सी कि आपकी शादी कब होगी। ओके, 11 मंथ्स के अंदर-अंदर आपकी शादी इस पर्सन से हो जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में, डेफिनिटली 11 मंथ्स के अंदर-अंदर आप देखेंगे, आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस दिन से लेके 11 मंथ्स के बीच में आपकी शादी इनसे डेफिनिटली होगी, या फिर नवंबर मंथ में आपकी इनसे शादी होगी। ओके, इस पर्सन के साथ शादी करते ही आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो आपके साथ भी जस्टिस हो रहा है, और आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर हो रहे हैं तो जस्टिस हो रहा है। लाइक दोनों ही
जस्टिस के तौर पे मिले हो, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा गो थ्रू हुआ है आपके साथ जो आप दोनों के साथ जस्टिस हुआ है जब आप एक बंधन में बंधोगे। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी कब होगी, जब ये पर्सन या जब आप वो उस सिचुएशन में जीत हासिल कर लोगे। कहते हैं ना कि हम कभी किसी फियर को जीत लेते हैं, तब हम किसी एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमारी वाइब कनेक्ट होती है। तो इस पर्सन के साथ भी मुझे वही फीलिंग आ रही है कि आप और इस पर्सन की जो वाइब है वो 100% एम्प्रर वाली है, किंग ऑफ सोल्स वाली एनर्जी है। ओके, आपकी शादी कब होगी? जैसे कि मैंने बताया कि 11 मंथ और नवंबर मंथ में मुझे फीलिंग आ रही है, और बहुत स्टारी तरीके से होगी आपकी शादी। ओके, लाइक जो आपका विश है ना, जैसा आप चाहते हो अपनी शादी में करना, या फिर जो आपकी ड्रीम है अपनी अपनी मैरिज को लेके, वो ड्रीम आपका मैरिज को लेके फुलफिल होगा। ओके, अब देख लेते कहाँ होगी आपकी मैरिज। आपके आप में से कुछ लोगों की मैरिज ना मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है फैमिली गैदरिंग में ही हो जाएगी। जैसे होता है ना, कुछ फैमिली मेंबर्स है, कुछ फैमिली मेंबर्स है और शादी होगी, तो वो एक स्वीट प्यारी सिंपल नो एक्सपेंस वाली मैरिज मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन है, यहाँ पे दिखावा नहीं है। आप में से काफी लोगों का मुझे हैप्पी एंडिंग हैप्पी फीलिंग फील हो रही है। दिस इज द कॉन्फर्मेशन 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला, तो हो सकता है कि ब्लेसिंग्स आपको मिले फाइनेंशियली तौर पे। वो इतनी ब्लेसिंग है कि आपको खर्चा ना करना पड़े, उस पर्सन को भी खर्चा ना करना पड़े, इस लेवल तक इतने प्यार से हो जाए वो सारी मैरिज आपकी। ओके, किसी भी चीज की कमी ना हो, आप ज्यादा हो, इंटरनली हैप्पीनेस ज्यादा हो बाहरी दिखावे के बजाय। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की शादी कहाँ होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी फैमिली उसमें ही हो जाए, और जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि डेस्टाइन मैरिज भी हो, डेस्टिनेशन मैरिज भी हो, जहाँ पे ये मैरिज डेफिनेटली डेस्टाइंड है वहां के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बनी है होने के लिए। ओके, हैप्पी मैरिज रहने वाली है आपकी, ये कॉन्फर्मेशन है, हैप्पी मैरिज रहने वाली है। जब आप इस पर्सन के साथ मैरिज करेंगे ना, उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि मैंने सब कुछ जीत लिया, या इस पर्सन को महसूस होगा कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। ओके, केयर फ्री, आई मीन आपकी मैरिज जब ऐसी जगह होगी जहां आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पे कोई बर्डन ही नहीं है, लेकिन मैं कितनी केयर फ्री हूँ, लेकिन मैं कितनी रिलैक्स हूँ, सब सब अरेंजमेंट्स अपने आप हो गए। जब हमारी मैरिज होती है ना, तो हमें कई टेंशन होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन में नहीं हो, आप बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड होगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी आपके मैरिज, ये कॉन्फर्मेशन। एंजल्स जो भी आपके एंसेस्टर्स है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स देने आएंगे आपकी मैरिज में। और आपकी जब इस पर्सन के साथ मैरिज होगी ना, तो एक तरीके से एंजल का जो वो एक प्रोटेक्शन होता है ना, या आपके एंसेस्टर का जो प्रोटेक्शन होता है, वो आप लोगों के ऊपर होगा। तो ये मुझे फीलिंग आ रही है। नंबर मुझे बहुत ज्यादा जो प्रोमिनेंट लग रहे हैं, वो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 21, number 29, number 15, number 17 and number 31। ओके, नवंबर मंथ मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया। जनवरी मंथ मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, मुझे फरवरी मंथ प्रोमिनेंट लग रहा है, और मुझे अगस्त मंथ प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। इज देयर एनी एडवाइस? ब्यूटीफुल एडवाइस है आपके लिए, जजमेंट। आपके लिए यही एडवाइस है कि लोग शहनाई बजाएंगे आपके लिए। ओके, यही एडवाइस है कि जब लोग खुश होंगे ना, जब ब्लेसिंग्स ऊपर से आ रही होंगी ना, एंजल खुश हो रहे होंगे, यूनिवर्स खुश हो रहे होंगे, सब नाच रहे होंगे, तो आपको क्या करना है? आपको भी किसी भी ऐसी उधेड़ बुन में नहीं रहना है, बस सब कुछ छोड़ दो। आपकी मैरिज इसी पर्सन से होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दूर का जो फ्यूचर है ना, वो दिख नहीं रहा, लेकिन आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। आपकी मैरिज डेफिनेटली उसी पर्सन से होगी, एक राइट पर्सन से होगी, डेफिनेटली एक राइट पर्सन से होगी, जिसके साथ आपकी मैरिज डेस्टाइंड है, उसके साथ आपकी मैरिज होगी। आपके लिए गाइडेंस है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी विल सी कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन, आपको साइन जरूर मिलेंगे। ओके उस पर्सन को लेके तो आपको साइन देखने हैं। ओके आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, इस पर्सन की भी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आप राइट पर्सन है, आपकी इंट्यूशन भी। जब आप दोनों की इंट्यूशन अलाइन हो जाएगी ना, डेफिनेटली आप उस पर्सन से मिलेंगे। ओके और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है, समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर। तो एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे पहले पास्ट में और आपको ऐसा लगता था कि अरे उससे भी नहीं हुई तो क्या गारंटी कि अब होगी, पर कुछ ना कुछ बेटर है अब आपकी लाइफ में। ओके आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये जो पर्सन है ना आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे और आपको भी एक्शन लेने की जरूरत है। ओके सक्सेस, ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। ओके आपको अगर कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अ नियर फ्यूचर, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आपकी मैरिज सक्सेसफुल रहने वाली है और आपकी मैरिज सक्सेसफुली होगी। ओके इन द नियर फ्यूचर। तो ये थी आपकी रीडिंग, हु विल यू मैरी। ओके आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।